पासवान जी के बारे में बात की, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी आए तो हम युवा वर्ग के साथ हों और उनको डेवलप करें, रोज़गार दें। तो अगर आप किसी पर भरोसा दिखाएंगे तो वो तेजस्वी यादव होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम एक तरफा सपोर्ट होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ दो चेहरा, बाकी जो आप दो और का नाम ले रहे हैं वो इतने ज़्यादा फेमस है नहीं, इसीलिए दो चेहरा है। एक को आप लोग देख चुके हैं, दूसरा तेजस्वी यादव है। तो अगर आप किसी पर भरोसा दिखाएंगे तो वो तेजस्वी यादव होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम एक तरफा सपोर्ट होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ दो चेहरा, बाकी जो आप दो और का नाम ले रहे हैं वो इतने ज़्यादा फेमस है नहीं, इसीलिए दो चेहरा है। एक को आप लोग देख चुके हैं, दूसरा तेजस्वी यादव है। हाँ, नया चेहरा चाह रहे हैं और मतलब ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर नया चेहरा आएगा तो शायद रोज़गार आए, कुछ बदलाव आए, तो बस इसी उम्मीद में है कि कुछ नया चेहरा देखने को मिले। प्रशांत किशोर जी, जो कि बहुत शायद तेजस्वी यादव से तो बड़े ही होंगे, लेकिन वो भी बहुत देर बाद आने के प्रयास किए, बहुत अनुभवी भी हैं, लेकिन आज जुड़ने का काम कर रहे हैं। यही काम उनको बहुत पहले से ही करना चाहिए था। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे, लेकिन हम आज जनता के बीच बात करने के लिए आए हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के NIT घाट पे, जहाँ पे शाम का समय काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है और लोगों से उनका विचार भी ले सकते हैं। हम जनता से पूछने आए हैं कि जो CM के उम्मीदवार हैं इस विधानसभा चुनाव में, जनता को सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे है? नीतीश कुमार पे, तेजस्वी यादव पे, चिराग पासवान पे, या फिर नई पार्टी में जो जन स्वराज नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर पे? जनता से बात करके उनके विचारों को हम आपको बताते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार पे ज़्यादा भरोसा है, तेजस्वी यादव पे ज़्यादा भरोसा है, चिराग पासवान पे ज़्यादा भरोसा है, या नई पार्टी की गठन होने वाली है जन स्वराज, जिसके सूत्रधार अभी तक प्रशांत किशोर हैं? तो ज़्यादा भरोसा किस पे है? जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जैसे अब नीतीश कुमार की बात की है तो वो काफ़ी दिनों से सत्ता में है, तो हम ही नहीं जितने युवा वर्ग हैं सभी यही चाहते हैं कि हम लोगों को नया चेहरा देखने को मिले, कुछ बदलाव आए, मतलब रोज़गार मिले। तो सभी यही चाहते हैं कि नया चेहरा, हम ही नहीं चाह रहे हैं ये, मतलब हम पार्टिकुलर अपने बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे, मतलब सभी का ये कहना है, सभी चाह भी रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि कुछ नया चेहरा हम लोगों को देखने को मिले तो शायद कुछ बदलाव हो। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी आए, हम ये नहीं मतलब किसी का पर्सनली सपोर्ट नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार आए, तेजस्वी आए, या जन स्वराज के जो आप प्रशांत किशोर जी के बारे में बात किए, या फिर आप चिराग पासवान जी के बारे में बात किए। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी आए तो हम युवा वर्ग के साथ हों और उनको डेवलप करें, रोज़गार दें, बस। मतलब नीतीश कुमार काफ़ी सालों से मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए नया चेहरा हाँ, नया चेहरा चाह रहे हैं और मतलब ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर नया चेहरा आएगा तो शायद रोज़गार आए, कुछ बदलाव आए, तो बस इसी उम्मीद में है कि कुछ नया चेहरा देखने को मिले। दो नए युवा चेहरा आप देखने को मिल सकते हैं राजनीति में मुख्यमंत्री के चेहरे पे। एक हो गए तेजस्वी यादव और एक हो गए चिराग पासवान। इन दोनों में से ज़्यादा किस पे भरोसा करते हैं? भरोसे की नहीं है, मतलब हम तो पर्सनली किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हम चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी बने या कोई तेजस्वी बने, मतलब जो भी बने, बस बात युवा वर्ग की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए। है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तेजस्वी यादव का रोजगार का नारा है। क्या लग रहा है तो दोनों में से, मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं और एक बिहारी फर्स्ट की बातें कर रहे हैं? देखिए, बात अगर नेता की कीजिएगा तो वो तो मतलब उनका बात बहुत सारा रहता है, ठीक है, इलेक्शन आने से पहले वो बहुत तरह का बातें कर, मतलब बहुत तरह का बात होता है उनके द्वारा। अब सब कुछ मिलता नहीं है, अब क्यों नहीं मिलता है तो हमको भी नहीं पता, भगवान जाने क्या नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने तो 10 लाख बोला था और 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। हाँ, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। वही तो आपको बोले कि जो भी आए सत्ता में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। किसी मन किनको बनना? मेरा मन किसी को नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि जो आए, जो भी आए, बस युवा वर्ग को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी, हाँ, बस नया चेहरा चाहते हैं ताकि कुछ बदलाव हो, बदलाव आए, बस यही चाहते हैं। देखिए, एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, पटना के ही रहने वाले हैं। आपका सबसे ज़्यादा भरोसा किन पे है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर? देखिए, भरोसे की अगर बात हो रही है तो अभी जो मेन चेहरा जो है वो आपके पास दो चेहरा है। एक है आपके नीतीश कुमार और फिर दूसरा आपका तेजस्वी यादव। और नीतीश कुमार को आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, सत्ता में देख रहे हैं,
तो अब जो अगर आप किसी पर भरोसा दिखाएंगे तो वो तेजस्वी यादव होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम एक तरफा सपोर्ट होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ दो चेहरा, बाकी जो आप दो और का नाम ले रहे हैं वो इतने ज़्यादा फेमस है नहीं, इसीलिए दो चेहरा है। एक को आप लोग देख चुके हैं, दूसरा तेजस्वी यादव है जो कुछ महीने के लिए आए और ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा नौकरी दी है। तो एक बार पूरा एक टर्म आप उनको एक बार भरोसा दिखा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि लोग जो है थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कुछ भी ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई एक मुद्दा अगर पकड़ के चला जाए तो वहाँ पे हमको लगता है कि आप तेजस्वी यादव ही के पास थोड़ा सा झुकाव रहेगा तेजस्वी यादव की तरफ, रोजगार को लेके, नौकरी को लेके, जैसा कि 17 महीने के कार्यकाल में हाँ वो करके दिखाया इसीलिए। और नीतीश कुमार को तो आप देख ही रहे हैं, तो एक बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, तो तेजस्वी यादव थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब युवाओं को देखा जाए तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, इस वजह से विधानसभा चुनाव में झुकाव थोड़ा उधर ज़्यादा हो सकता है। उधर झुकाव ज़्यादा होगा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मेरा तो यही मानना है कि जो युवा वर्ग को नौकरी दे उसको लाना चाहिए सत्ता में, और तेजस्वी यादव इसके लिए ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नौकरी की बात तो तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन खुद आरक्षित होकर उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रशांत किशोर जी ऐसा कह रहे हैं। तो छोड़िए ना, वो राजनीतिक स्तर पे है, वो अपना मानता है, लेकिन मेरा माने तो युवा वर्ग के लिए तेजस्वी ठीक है। क्या कि 17 महीना में देखा गया है, इसलिए एक बार उसको भी आना चाहिए सत्ता में। क्या कि नीतीश कुमार को भी हम लोग दे चुके हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अब मतलब भरोसे लायक क्यों नहीं रहे हैं? उसको बहुत दिन से ढो रहे हैं सब, इसलिए एक बार उनको भी मौका दिया जाए, तेजस्वी यादव को भी। मतलब इस बार फिलहाल जनता से कनेक्ट करने में सफल हो रहे हैं तेजस्वी यादव जी। उनके सपनों को, मतलब जैसा वो सोच रहे हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार दे, तो तेजस्वी यादव पे ही भरोसा बन रहा है। दिखा सकते हैं। अब देखिए बात वही है कि दो चेहरा है आपके पास, आप एक को दिखा रहे हैं, लगभग अप्रॉक्स 15 साल से आप दिखा रहे हैं, तो अब जो है आपके पास दूसरा चेहरा है। आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, तो वो एक ऐसे इंसान है जो लगभग हर पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, तो आप उनके साथ जाना, ऐसा तो नहीं लगता है कोई जाना चाहेगा। तो अभी जो ऐसा लग रहा है सिचुएशन ये है कि सबसे बड़ा चेहरा जो होगा वो तेजस्वी यादव होगा। एक प्रशांत किशोर जी की बात हम आपको याद करवाना चाहेंगे, जहां वो कह रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप दूसरे देश में रोजगार और नौकरी के तलाश में जाते हैं, बिहार को उससे लायक बनाइए। और ऐसे मतलब खबरें भी तैर रही हैं कि प्रशांत किशोर जी ज़मीनी स्तर से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके सिर्फ एक बात से आपको सीएम बना दिया जाएगा, या फिर मेरे या आपके कहने से वो सीएम नहीं बनेंगे। यही चीज़ है कि आप जो तेजस्वी यादव की जो बात करते हैं, तो उनके पीछे एक लालू का फेस है, सारे लोग जान रहे उन्हें। ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन वो है कि पहले से उनका एक बना हुआ है, पीछे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ा फेस वही है। प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भी काम नहीं हुआ कि वो सीएम बन जाएंगे। सीएम बनने के लिए हमको और आपको सबको पता है कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल में भी सीएम नहीं बनते। एक लंबा समय आपको लगता है काम करने के लिए ज़मीनी स्तर पर, तब जाकर आप सीएम बनते हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करेंगे आप? नीतीश कुमार पे? भरोसा के बारे में आप जहाँ तक बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भरोसे लायक अभी उस हिसाब से कोई नहीं रहा है। कोई है ही नहीं राजनीति में उसके लायक। नहीं, अभी जिसका चेहरा मुख्य रूप से जिसका सामने आ रहा है, उस हिसाब से हमको नहीं लग रहा है कोई है। क्योंकि नीतीश कुमार को जहाँ तक देखिए तो मतलब बहुत समय से, अभी लंबे समय से बीजेपी पे क्या कहना चाहिए? बताते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी के थ्रू जो है हमको लगता है बहुत सारा जॉब मिला है, लेकिन बिहार में जो है या देश में भी अगर आप सरकारी जॉब ही चाहिएगा तो वो तो नहीं हो पाएगा कि सिर्फ सबको सरकारी जॉब मिल जाए। तो जो सरकारी छोड़ के प्राइवेट या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री का था काम, तो ये बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। लगभग मैं देख रहा हूँ जितना जूट मिल था, चीनी मिल था या पेपर मिल था, लगभग सब बंद हो गया है। अभी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस बीच में सुने थे कि एक फैक्ट्री जो है, एक फैक्ट्री बस खुलने वाला है, नवंबर से के आसपास होने वाला है। तो फैक्ट्री सब पे काम नहीं किया अभी नीतीश कुमार।
तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे तो वो अगर ये भी बोल रहे कि 17 महीने में यहाँ पे काम किया हूँ और मुझे मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 17 महीना भी कोई कम नहीं था। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो पद पे थे, वो और भी बहुत सारा मतलब वर्क कर सकते थे, तो उस हिसाब से वो भी नहीं किए। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है तो प्रशांत किशोर का बस मेरा ये मानना है कि जब तक ज़मीन पे अभी जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर जो भी यूट्यूब सब है उस पर तो थोड़ा हावी हो चुका है, लेकिन ज़मीन पे हमें नहीं लगता है कि बढ़िया से वो आ पाए हैं। जैसे मैं सहरसा ज़िला से हूँ, तो सहरसा ज़िला में उनका क्रेज़ लगभग जो है देख रहे हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू है, ज़मीन पे उसका कोई क्रेज़ नहीं है। तो अभी मुख्यमंत्री बनना तो प्रशांत किशोर के बारे में हम नहीं बोल सकते क्या हो सकता है, लेकिन बाद बाकी नीतीश कुमार या ये जो तेजस्वी जी है तो इनको हमको नहीं लगता है कि अभी उस हिसाब से इनका भी वो क्रेज़ है। बीजेपी के बारे में ढूंढ रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री? बीजेपी के बारे में तो हम सोच रहे थे, हम कई बार इस चीज़ के बारे में चर्चा भी किए, दोस्तों से के बीच में बोलते रहते हैं कि बीजेपी के पास जो है बिहार से कोई ऐसा चेहरा हो कि जो मुख्यमंत्री बना सके। अब बीजेपी वाला आता है कि केवल नीतीश कुमार के भरोसे रह जाते हैं, और नीतीश कुमार को भरोसे से जो है हमको नहीं लगता है कि बीजेपी अभी उतना दमदार प्रदर्शन कर पाएगी। बीजेपी को जो है अपना अगर कोई जिस प्रकार से और जैसे योगी जी है या फिर और बहुत सारे मुख्यमंत्री है जो थोड़ा फेस बढ़िया बना के रखे, अगर इस तरह से बिहार से अगर कोई उठे तो तब हमको लगता है कि कुछ हो पाएगा। अब बाद बाकी अगर कोई भी आए तो युवा वर्ग के लिए ऐसा चेहरा दिखता है बिहार में बीजेपी से तो अभी हमको तत्काल कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उस तरह से प्रमोट ही नहीं हो रहा है बीजेपी से। एक सम्राट चौधरी उस हिसाब से काम भी तो नहीं किया है जितना हमको लग रहा है कि अगर काम हो ज़मीन पे तो हम उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। काम नहीं होगा तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, आदमी बस बेटर होता है, कोई पार्टी बेटर नहीं होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़िया होना चाहिए, काम बढ़िया से करे, अगर युवा वर्ग के लिए काम करे, थोड़ा सा फैक्ट्री सब में जो है प्राइवेट ये सब को भी अगर बेहतर किया जाए, साथ में शिक्षा का जो है अभी हम देख रहे हैं रेशियो इतना साल से है, भले ही नीतीश कुमार बहुत अच्छा वर्क किया है, लड़की के लिए भी बढ़िया काम किया, ये सब हम मानते हैं, लेकिन इस बीच में एक आया था साक्षरता दर करके बिहार का, जिसमें हम देख रहे हैं जो भी मिथिला का क्षेत्र है यानी जो जितना ऊपर का सबका जो है लिटरेसी रेट पूरा का पूरा खराब है, सब रेड जोन में है। नीचे वाला जो है उसका भी बहुत बढ़िया जो है हमको नहीं मिल रहा है। तो इस शिक्षा से लेके रोज़गार हर क्षेत्र में जब तक बेटर कोई नहीं करेगा तो युवा वर्ग जो है सिर्फ रोज़गार ढूंढ रहा है हर जगह से। जितना प्रवास यहाँ से होता है, हर जगह मूवमेंट होता है, आप दिल्ली जाइए या किसी भी स्टेट चले जाइए, सबसे ज़्यादा जो है मतलब यहीं से बिहार से आपको मिल जाएगा कि वहाँ का काम करने वाला। तो ये मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, रोज़गार जो आएंगे वो विकल्प बेहतर है। हाँ, रोज़गार में चाहे कोई भी तरह का रोज़गार हो, आदमी को प्राइवेट मिले या सरकारी मिले, प्लस साथ में जो है क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था ये बेहतर हो जाए। हाँ, ये जो करवाएगा हाँ उस सरकार पे विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए किन पे कर रहे हैं? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? निसंदेह तेजस्वी यादव जी के ऊपर। क्या वजह है? तेजस्वी यादव वजह है उनके ऊपर भरोसा है, युवाओं के रोजगार के प्रति वो ज़्यादा उपेक्षित हैं, वो हमेशा युवा के प्रति ही सोचते हैं। इससे पहले वो पिछले विधानसभा में बहुत अधिक प्रयास किए थे, युवा से बहुत पहले कनेक्ट हो गए थे। उनके अपेक्षा अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी जो कि बहुत शायद तेजस्वी यादव से तो बड़े ही होंगे, लेकिन वो भी बहुत देर बाद आने के प्रयास किए, बहुत अनुभवी भी हैं, लेकिन आज जुड़ने का काम कर रहे हैं। यही काम उनको बहुत पहले से ही करना चाहिए था। पहले वो चुनाव जीतवा रहे थे दूसरी पार्टियों को जी महाराष्ट्र में, लेकिन अपना राज्य से तो बाहर ही थे ना। तो आपको भैया के किन पे भरोसा बन रहा है? हमको भी तेजस्वी यादव पे कहा तो 17 महीने वो रहे, नौकरी भी उतना दिए, शायद स्वास्थ्य मंत्रालय भाई उनके पास था। तो हम देखे कि इतना दिन पहले से हम जाते थे पीएमसीएच और अभी जाते हैं, बहुत अंतर है, और वो उन्हीं का देन हम मानते हैं। नीतीश कुमार जी कभी कभी कहते हैं कि ये सब तो हम करवाए हैं। उनका तो कहवे करेंगे ना, वो तो कहवे करेंगे नहीं, उनसे पहले भी तो वही थे, काहे न किए थे। तो तेजस्वी यादव के आने से ही ये सब तेजस्वी यादव 17 महीना रहे, नौकरी दिए उतना टीचर को, और उसके बाद से देखिए नीतीश कुमार कितना दे रहे हैं वैकेंसी। आखिर कदम तो बढ़ाए तेजस्वी यादव ना, और बाद बिहार को लड़का जाए कहाँ? यहाँ पर तो कोई काम धंधा है नहीं, आखिर में जाना था हमको सरकारी नौकरी में। चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, बेशक कोई इसमें कोई संदेह, लेकिन मुख्यमंत्री लायक नहीं है। मुख्यमंत्री लायक नहीं। हम नहीं। बीजेपी से कोई विकल्प? बीजेपी से हमको नजर नहीं आता है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये सब बड़ बोले हैं, सब बड़ बोले हैं। मुख्यमंत्री वाला भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री वाला भरोसा नहीं है। तो जहाँ तक जनता से बात करने पे हमें पता यही चल रहा है कि फिलहाल युवाओं के दिल में तो तेजस्वी यादव को लाने का ही प्लान बना हुआ है।
तेजस्वी यादव से ही उनका रोजगार और नौकरी का सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। इसी वजह से बिहार के युवा चाह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव हो उसमें तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने, तब उनको रोजगार और नौकरियां मिलेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन।